दूसरी तरफ अगर शाम उसने भी 12वीं के पेपर दे रहा है पर वो खेल रहा है, कूद रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, और अगर हम उस खेल कूद से समझे कि वो बहुत अच्छे नंबर ले आएगा, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। तो सर, आज किसी भी शेयर के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम उन नीतियों को समझेंगे जिस वजह से हम बाजार की स्थितियों को भाप सकते हैं। कल मैंने आपके लिए जिस तरीके से यस बैंक के ऊपर वीडियो बनाई है, उससे पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूं। चारों तरफ आपको समझाने के उद्देश्य से ही चीज़ें मैं बताता हूं। हम अगर अपने को बहुत अच्छा समझ रहे हैं तो यकीनन उस अच्छी चीज़ के नाते ही फिर शेयर की, बाजार की नीतियों को भी हमें समझना पड़ता है। कुछ भी अपने लाइफ स्टाइल की चीज़ें दिखाते हुए देखने को मिले, भैया कुछ गाड़ियाँ दिखा रहा है शेयर बाज़ार से लेकर, महंगी महंगी घड़ियाँ दिखा रहा है, अपना पोर्टफोलियो अलग अलग एडिट करके दिखा रहा है, तो वो भी चीज़ें आप समझें कि ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं हो सकती। अगर ऐसी चीज़ें होती तो वॉरेन बफेट को इतने साल वॉरेन बफेट बनने में ना लगते। राकेश झुनझुनवाला जी को इतने साल राकेश झुनझुनवाला जी बनने न लगते, और विजय केडिया साहब और मोतीलाल ओसवाल जी जो हैं, जो आपको पता ही है, ये जो इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं, ये 10 दिन 20 दिन साल 2 साल के अंदर नहीं पहुँचे हैं। तो हम इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाकर चल रहे हैं कि शेयर बाज़ार से हर कोई अमीर नहीं बन सकता। और अगर आपको बाज़ार से अमीर बनना है तो फिर जो न्यूज़ आ रही है उसको भली भांति आपको समझकर भी चलना पड़ेगा। उत्साहित वाली न्यूज़ को भापना है, और वैल्यूबल जो चीज़ें होती हैं, देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो वैल्यूबल कंपनियां वर्क कर रही हैं और वो अपने साथ कुछ अपने विस्तार की योजना हमें बता रही हैं, तो उस योजना के साथ हमें आगे की दृष्टि से उन चीज़ों को समझना चाहिए कि क्या किसने अपने साथ क्या जोड़ा। देखो सर, अगर राम 12वीं क्लास में है और अगर राम दिन भर पढ़ रहा है और चैप्टर बाय चैप्टर वो पढ़ रहा है और अपने नोट बनाता जा रहा है, और उस चीज़ की नॉलेज आप और मुझे हो गई, तो हम इस चीज़ से समझेंगे कि राम जो है भैया अच्छे नंबर लाएगा। दूसरी तरफ अगर शाम उसने भी 12वीं के पेपर दे रहा है पर वो खेल रहा है, कूद रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, और अगर हम उस खेल कूद से समझे कि वो बहुत अच्छे नंबर ले आएगा, तो उस नीतियों को भी हमें समझना है कि ऐसा संभव नहीं है। तो जब भी हम किसी कंपनी के बारे में समझें कि वो अपने विस्तार के साथ हमें बता क्या रही है, भैया वो हमेशा पॉजिटिव हो जाती है, पर वो कंपनी जो होनी चाहिए ना, वैल्यूबल होनी चाहिए। तो एक नीतियां मैं हर बार आपको बताता हूं कि आपको कंपनी का काम समझना चाहिए, और जिस तरीके से बाजार के अंदर गिरावट हो रही है उस हिसाब से देखना चाहिए कि किस वजह से हो रही है। देखो सर, कोरोना आ रही है, कोरोना से बाजार गिरा, तो जो कोरोना के टाइम पर अपने लॉस बुक करके गए होंगे, क्या वो 1 साल बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद पछताए नहीं होंगे? यूक्रेन, ये सब युद्ध की स्थितियां जो हमारे सामने आई हैं, जो उस वक्त अपना लॉस बुक करके गए होंगे, तो कुछ दिनों बाद जिस तरीके से माहौल 2024 में आया है बढ़ोतरी का, क्या वो उस चीज़ से पछता नहीं रहे होंगे? और इसी तरीके से अगर जो भारत पाकिस्तान की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, उससे बाजार गिर रहा है, और अगर हम अपने लॉस बुक कर लें, मैं आपको लॉस की बात बता रहा हूँ भैया, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि सर ये मैं तो लॉस बुक कर रहा हूँ, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भैया, अगर टाटा जैसी कंपनियाँ, अगर अंबानी जैसी कंपनियाँ, अडानी जैसी कंपनियाँ किसी भी परिस्थितियों के हिसाब से जो वैश्विक स्तर की है, घरेलू स्तर की है, उस वजह से वो चीज़ें कम हो रही है, तो क्या उन्होंने काम करना बंद कर दिया है? तो मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा जब भी आप अपनी नीतियों को अच्छा करें तो वो पॉजिटिव संकेतों को इसलिए करें कि जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, उस पर विशेष ध्यान दें। और वो अगर गलत आ रहा है ना, कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, तो फिर उसके साथ आप रहें। क्योंकि यहाँ शेयर बाज़ार के अंदर जब हम अपनी नीतियों के साथ कुछ कमाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा अपने को करने में लगता है, पर जब हम किसी और नीतियों के साथ शेयर बाज़ार के अंदर वर्क करते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि उसने बताया था मज़ा आ गया, उसने बताया था बेकार लग गया, तो फिर हम क्या सोचते हैं, हमने अपना दिमाग को यूज़ नहीं किया है। तो इसलिए किसी के भी कहने पर वर्क नहीं करना है, और जब भी आप कोई कंपनी को ले रहे हैं तो उसके फुल डिटेल एनालाइज आपको करनी है, और समझना है कि क्या उस शेयर बाज़ार के अंदर जिसमें हमने कदम रखा है, कि यहाँ रातों रात हमें अमीर होना है, या फिर कुछ वर्क करके उन नीतियों को समझना है।
जितनी भी म्यूचुअल फंड हो गई, जितनी भी बड़ी बड़ी फर्में होती हैं और जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं जो ईमानदार होते हैं, वो न्यूज़ देखते हैं, कंपनी का फंडामेंटल चेक करते हैं, कंपनी के बारे में समझते हैं, तब जाकर वो अपने निवेश को बढ़ाते हैं। आंख बंद करके कभी भी म्यूचुअल फंड हो गया, बड़ी बड़ी फर्में होगी और अच्छे लोग हो गए, कभी भी इन्वेस्टमेंट किसी के कहने पे करेंगे नहीं। वो क्या करेंगे, पहले एनालाइज करेंगे और उस एनालाइज के द्वारा वो बहुत आगे तक अपने को जाता हुआ देखने को मिलेंगे। तो बड़े बड़े मुकाम हासिल अगर हमें करने हैं शेयर बाजार से, तो वो 1, 2, 2, 4, 5 साल में नहीं होंगे। और जितनी भी परिस्थितियाँ बाजार के अंदर निगेटिव पॉजिटिव होती हैं, उस स्थितियों को हमें समझना है। बस इसी चीज़ के साथ ये शेयर बाजार चलता है। वरना काफ़ी लोग क्या कहते हैं, घर बेच दूंगा, दूसरा घर बाद में ले लूँगा, भैया शेयर बाजार में पैसा लगा दूंगा, 4-5 घर बना लूँगा, या अपने बच्चे की फीस लगा दूंगा, उसे बाद में दे दूंगा और इसमें से पैसे कमा लूँगा। क्या हुआ, गिरावट हो जाएंगी, आपका पैसा भी ब्लॉक हो जाएगा। उधार का पैसा, किसी से मांग कर पैसा, कुछ बेच कर पैसा और लालच का पैसा अगर शेयर बाजार में लगेगा, वो आपको पनपने बिल्कुल भी नहीं देगा। 1-2 बार चमत्कार हो सकते हैं, पर वो चमत्कार आपको कई गुना लॉस देकर जाएंगे। इसी तरीके से बाजार के अंदर स्वच्छ पैसा लगाना चाहिए, जो हमारी बचत का हो, और बचाकर भी उसमें से कुछ पैसा हमें लगाना चाहिए, और ये सोचकर कि ये तो भैया गया, और गया तो बहुत सालों के लिए गया, तब जाकर हमें कुछ ना कुछ बाजार के अंदर से मिलेगा। मैं आज ऐसी वीडियो आपके लिए क्यों बनाई है, क्योंकि जब भी मैं किसी भी शेयर के ऊपर वीडियो बनाता हूं तो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं क्या इसे खरीद लें, क्या इसे बेच दें, मेरे पे इतने शेयर है, मेरे पे वो है, क्या इसके अंदर हो सकता है। तो भैया मेरा काम हमेशा आपको समझाने का ही रहेगा और सही दिशा में समझाने का रहेगा। खरीदने बेचने की नीतियों से बहुत अलग रहेगा। इसलिए आज फिर कह रहा हूँ, अपनी नीतियों को शेयर बाजार में बड़े बड़े लोगों के हिसाब से देखें, क्योंकि अगर वारन बफेट जी अपनी नीतियों के हिसाब से अमीर हुए हैं तो उन्होंने क्या चीज़ सोची है। विजय केडिया अगर किसी शेयर के अंदर से बहुत पैसा कमा रहे हैं तो उन्होंने क्या उस वक्त सोचा था, तो उस वक्त की चीज़ें आपको समझना चाहिए। जब पटेल इंजीनियरिंग के अंदर विजय केडिया साहब ने अपनी होल्डिंग बनाई थी तो कितने नीचे बनाई थी भैया, और बेचा कहाँ है फिर। तो वो वजूद हमें हमारे सामने जरूर आने चाहिए, और वो आएंगे संयम से, धैर्य से और लालच को त्याग कर। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। ना कोई मेरा टेलीग्राम, ना कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, मैं आपको फिर बता दूं तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।